तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ कैनल। और हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज करना है, जो है वो भी डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टेबल में हमें जो नेसेसरी डिटेल्स है अपने सारे जो क्रॉप्स है उनकी हमें नेसेसरी डिटेल्स दी है, और टाइम फैक्टर जो है वो दिया है हमें S12:20 हमारा टाइम फैक्टर है। और कैपेसिटी फैक्टर जो है वो है 0.8। ठीक है, तो पहले हम टेबल को समझते हैं। तो टेबल में जो है पहले कॉलम में हमें क्रॉप्स, जो भी हमारे क्रॉप्स है, शुगर केन। नेक्स्ट जो है ओवरले फॉर शुगर केन हॉट वेदर, वीट जिसे रब्बी कहते हैं, बाजरी यानी खरीफ, वेजिटेबल्स हॉट क्लाइमेट में। तो इन सब के बेस पीरियड ये है, मतलब ये कितने टाइम तक इनका जो है क्रॉपिंग होने वाला है, इनको हम कितने टाइम तक ये खेती में रहेंगे, इसका बेस पीरियड दिया है। कितना एरिया कवर करेंगे, मतलब शुगर केन को 900 हेक्टर लगेगा, आम वीट को जो है 750 हेक्टर लगेगा। इसके बाद है ड्यूटी ऑफ वाटर एट द कैनल हेड एंड एट द हेड एंड कैनल, किसमें दिया है, हेक्टर पर मीटर क्यूब क्यूमेक में। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें जो भी हमारे सारे क्रॉप्स दिए हैं उनका डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, मतलब उनको कितना पानी लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं शुगर केन का, क्योंकि शुगर केन सबसे फर्स्ट आता है। तो उससे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो है वो बहुत आसान होता है। फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय, जो है वो है डी, ए डिवाइडेड बाय डी। मतलब क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो यहाँ पे एरिया क्या है शुगर केन का, वो है 900। उसकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी वो है 580। तो इसका फॉर्मूला जो इसका मैं कैलकुलेटर पे भी एक बार करके दिखाता हूँ। 900 डिवाइडेड बाय 580, तो आंसर करोगे तो आता है 1.552 क्यूमेन। तो ये जो है ये हमें अब सारे के सारे क्रॉप्स के लिए कैलकुलेट करना है। बाजरे के लिए भी करना है, वीट के लिए भी करना है, सारे वेजिटेबल्स के लिए भी करना है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला सेम है, ये तुम कर सकते हो, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा अगर मैं करूँगा तो। तो एक बार फिर ये खीर गोभी करके दिखाता हूँ। एक बार ये वेजिटेबल्स का देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बाय डी, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। एरिया कितना है 320, जो है वेजिटेबल्स को एरिया लग रहा है। ड्यूटी कितना लग रहा है 600। 320 बाय, अगर 600 करेंगे तो आंसर आता है 0.533 मीटर क्यूब क्यूब में। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया वेजिटेबल्स और वो सब हमारे क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है सीजन के लिए। तो सिंस शुगर केन जो है उसका बेस पीरियड 320 दिन है, तो इसको जो है वाटर हमेशा लगेगा। किसमें लगेगा, रब्बी में भी लगेगा, खरीफ में भी लगेगा, और हॉट वेदर, तीनों ही तीनों सीजन में जो है हमें शुगर केन को वाटर देना है। क्योंकि ये कितने 320 दिन है, साल में कितने होते हैं 365। मतलब ये मान लो लगभग सारे के सारे साल में जितने भी सीजन आते हैं हमारे, उन सभी सीजन में शुगर केन हमेशा रहेगा, ये इसका मतलब है। तो डिस्चार्ज, ये हमने शुगर केन क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस पीरियड किसका है, वेल शुगर केन का है। तो शुगर केन का एज अ रेफरेंस हम मान के चल रहे हैं। तो डिस्चार्ज रिक्वायर इन रब्बी क्या होगा उसका तो डिस्चार्ज रब्बी में कितना लगेगा, तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। शुगर केन का जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है वो प्लस डिस्चार्ज जो है रब्बी में कौन सा, मतलब आ रहा है, क्या क्या आ रहा है रब्बी में। शुगर केन तो आ ही रहा है क्योंकि वो 365 दिन है, मतलब 320 दिन है, साल के हर एक सीजन में आ रहा है। प्लस शुगर केन तो आया रब्बी में क्योंकि उसका डिस्चार्ज उसको लगेगा, पानी लगेगा। और क्या आ रहा है, वीट आ रहा है, रब्बी में वीट भी आ रहा है। वीट का क्या मतलब होता है, उसका मतलब आई थिंक गेहूं होता है, जिससे चपाती बनती है। तो डिस्चार्ज जो है शुगर केन का कितना है 1.552, प्लस डिस्चार्ज वीट के लिए कितना है 0.469। अगर ये ऐड करोगे तो आंसर आता है 2.021 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया डिस्चार्ज रब्बी के लिए। तो बात आती है खरीफ।
अब खरीफ में क्या क्या है, शुगर केन तो हो गया अपना, वो तो आएगा ही। खरीफ में और क्या क्या आता है, अगर देखोगे तो आता है बाजरी। बाजरी हमारी खरीफ में भी आती है। तो 0.3 बाजरी का हो गया, और 1.552 हमारा शुगर केन का हो गया, और ऐड करोगे तो 1.852 आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये डिस्चार्ज रिक्वायर इन हॉट वेदर। अब हॉट वेदर में शुगर केन तो आएगा ऑब्वियसली, प्लस एक और चीज है यहाँ पे क्या लिखा था, ओवरले फॉर शुगर केन इन हॉट वेदर। तो ओवरले जो शुगर केन का आएगा हॉट वेदर में, प्लस वो हो गया कितना, 0.259, ये तो हो गए। प्लस अब एक और चीज है, वेजिटेबल्स भी हॉट वेदर में आते हैं। तो हमारे वेजिटेबल्स भी हो गए, तो अगर वेजिटेबल्स का ऐड करोगे जो डिस्चार्ज रिक्वायर था वो कितना, 0.553। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आता है 2.334। तो ये हमारा हो गया हॉट वेदर का डिस्चार्ज। इन सब में से मैक्सिमम कौन आता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो कॉमन सेंस की बात है कि हॉट वेदर ही आएगा। तुम देख भी सकते हो यहाँ पे डिस्चार्ज रिक्वायर्ड हॉट वेदर वो सबसे ज्यादा है, 2.334। हॉट वेदर का क्या मतलब, गर्मियों गर्मियों का सीजन। तो मैक्सिमम डिमांड किस में है, 2.33। वैसे 2.34 होना चाहिए, लेकिन खैर किताब में थोड़ी मिस्टेक होती है। एक बार मैं इसका कैलकुलेशन करके देखता हूँ, जस्ट टू बी सेफ। लेकिन फ्रैक्शन मिस्टेक में कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता, तो हम 2.33 जो है इसका एक काम करते हैं, 344, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में जो है इसका 4 ले लेते हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है मालूम कर लो 2.344, विच इज ड्यूरिंग हॉट वेदर। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट जो है हमें कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज रिक्वायर एट हेड ऑफ कैनल। कैनल के हेड पे कितना डिस्चार्ज लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिस्चार्ज इनटू जो भी हमारा टाइम फैक्टर है वो, यहाँ पे 2.344 करते हैं इनटू 20/12, और आंसर क्या आता है, 3.906। अब एक और चीज है यहाँ पे, जो हमारा टाइम फैक्टर था उसका इनवर्स मतलब रिवर्स कर देना है, उसको उल्टा करना है। तो जो टाइम फैक्टर है टी, तो इंटू टी है, लेकिन किसमें, रिवर्स, रिवर्स। The time factor is the ratio of number of days the canal has actually run to the number of days the canal was supposed to run. खैर अगर ये नहीं लिखा तो भी चलता है, ये तुम स्किप भी कर सकते हो। टाइम फैक्टर का ये भी स्किप कर देना। मेन चीज क्या आती है, मेन चीज आती है हमारा डिस्चार्ज एट हेड ऑफ कैनल, ये हमने समझ लिया। ये अगर कैलकुलेटर में डालोगे सिंस मैक्सिमम डिस्चार्ज तो 2.344 था इंटू जो हमारा टाइम है टी, यहाँ पे टाइम फैक्टर उसका रिवर्स कर देना, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो कितना है, 20/12, तो कितना है 3.907 में, कैलकुलेटर पे भी क्या था वैसे। नेक्स्ट से अब ये तो हमारा हो गया डिस्चार्ज रिक्वायर एट द हेड ऑफ कैनल। नेक्स्ट से डिजाइन डिस्चार्ज कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला है मीन डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। मीन डिस्चार्ज रिक्वायर, जो डिस्चार्ज रिक्वायर एट हेड ऑफ कैनल को ही मीन डिस्चार्ज रिक्वायर बोलते हैं। तो कितना है, 3.907। नेक्स्ट है डिस्चार्ज कैपेसिटी। अब डिस्चार्ज कैपेसिटी क्वेश्चन में डी है हमें, कितनी है, 0.8। तो ये कैलकुलेटर पे डालोगे 3.907 डिवाइड बाई 0.8, 4.88 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।